Hello students, welcome to all of you. Vande Mataram. In today's lecture, chapter number 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर जो पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दिस पॉइंट इज़ द एडोलेसेंस एंड ड्रग्स और अल्कोहल का एब्यूज़. मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्शन क्या है वो हमें आज डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द एडोलेसेंस? एडोलेसेंस मतलब ऐसा पीरियड और ऐसे प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम अ मैच्योर. कि भाई ये एक ऐसी प्रोसेस या तो एक ऐसा पीरियड है उस टाइम पे चाइल्ड मैच्योर हो जाता है पूरा इन द टर्म्स ऑफ हिज और हर एटीट्यूड एज वेल एज हिज और हर कैपेसिटी फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी. और भी कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर मुझे डेफिनेशन देना हो, एडोलेसेंस means it's a period between the 12 to 18 years of age. So 12 से 18 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है, एडोलेसेंट आप बोल सकते हो, प्यूबर्टी आप बोल सकते हो, और वी कैन से दैट टीनेज. सो एडोलेसेंट को अगर किसी के बीच में रखना हो, सो इट इज़ द लिंक बिटवीन द चाइल्डहुड एज वेल एज एडल्टहुड. कि भाई चाइल्डहुड के बाद का और एडल्टहुड के पहले का जो टाइम पीरियड है वो बोला जाता है एडोलेसेंट, या तो टीनेज बोल सकते हो, अदरवाइज वी कैन से दैट प्यूबर्टी. ओके, ये पीरियड का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? बिकॉज ड्यूरिंग दिस एडोलेसेंट पीरियड सेवरल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एज वेल एज बिहेवियरल चेंजेस इज टेक्स प्लेस विद इन द बॉडी. बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल या तो बिहेवियरल चेंजेस होता है ये एडोलेसेंट टाइप पीरियड के अंदर. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस फेज इज द वेरी वेलनरेबल का बहुत मतलब है वाइटल, मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज है ये. किसका? तो भाई मेंटल एज वेल एज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. तो मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब ब्रेन का जो पूरा का पूरा कैपेसिटी है वो यही टाइम पीरियड में शायद डेवलप होगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये फेज को बहुत ही वाइटल फेज कंसिडर किया जाता है. अब आप लोगों को पता है कि भाई आप भी कहीं ना कहीं यही एज से पास आउट हो रहे हो. सो ड्यूरिंग दिस एज हर एक चाइल्ड की जो क्यूरियोसिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है, कुछ ना कुछ नया जानने की इच्छा. सो क्यूरियोसिटी इज़ नीड फॉर द एडवेंचर, कुछ नया करना है, एंड एक्साइटमेंट. तो ये एडवेंचर और एक्साइटमेंट के लिए नंबर ऑफ टीनेजर की क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है. उसके अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन भी रख सकते हैं. सो एडवेंचर, एक्साइटमेंट या तो एक्सपेरिमेंट के लिए क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, विच कंस्टिट्यूट द कॉमन कोज. और यही क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को मोटिवेट करती है टूवर्ड्स द ड्रग्स एंड अल्कोहल. क्योंकि ये ड्रग्स और अल्कोहल आज एक कॉमन सब्सटेंस बन चुका है फैशन करने का. कि भाई नहीं जानने की इच्छा होती है कि भाई अगर मैं ड्रग या तो अल्कोहल यूज़ करूँगा तो उससे होता क्या है बॉडी के अंदर, कौन सा एक्साइटमेंट होता है, कौन सा एडवेंचर है ये. नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट. कि भाई एक्सपेरिमेंट के लिए एक बार मैं टेस्ट तो करूँ कि भाई ड्रग्स या तो अल्कोहल को यूज़ करने के बाद होता क्या है. नाउ उसको जैसे ही ये चाइल्ड कंज्यूम करता है, दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड. क्यों कॉम्प्लिकेटेड? फर्दर बाय इफेक्ट दैट माइट बी अ परसिव्ड का मतलब है उसको यूज़ करने के बाद बॉडी के अंदर जो इफेक्ट दिखती है उससे उसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ क्या हुआ, बेनिफिट हुआ. सो जब भी पर्सन ने एक्सपेरिमेंट या तो क्यूरियोसिटी के लिए अल्कोहल या तो ड्रग्स को यूज़ किया, उसको ऐसा लगा कि भाई ये सब्सटेंस यूज़ करने से मुझे तो बेनिफिट हो रहा है. पर ये तो खाली उसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था ड्रग्स या तो अल्कोहल, और वो भी किसके लिए? फॉर क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन. और उसको बहुत सारा बेनिफिट दिखा कि भाई ये सब्सटेंस लेने से मेरी बॉडी तो एकदम रिलैक्स हो जाती है. बट लेटर ऑन चाइल्ड स्टार्ट दिस सब्सटेंस
टू एस्केप फेसिंग दी प्रॉब्लम्स। लिसन, प्रॉब्लम्स तो अब चालू होते हैं कि जब उसकी बॉडी में या तो उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आता है, तो उससे बाहर निकलने के लिए कोई भी चाइल्ड किसको यूज़ करने लगता है, अल्कोहल या तो ड्रग्स को, क्योंकि उसको पता था कि भाई पहली बार मैंने जब ये सब्सटेंस कंज्यूम किया था तो मेरी बॉडी पूरी की पूरी रिलैक्स हो गई थी। बात अब चालू होती है कि भाई लेट में जब बॉडी के अंदर स्ट्रेस होगा, प्रेशर आएगा, कब, देखो भाई इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन या तो एकेडमिक्स के अंदर एग्जाम का प्रेशर, स्ट्रेस हो, उस टाइम पे हैज़ प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन परस्यूड का मतलब है आर्ग्यूमेंट करने के लिए। क्या आर्ग्यूमेंट करनी है, द यंगस्टर टू ट्राई द अल्कोहल एंड ड्रग्स। कि भाई अगर कोई उसको पूछेगा कि भाई अल्कोहल और ड्रग्स यूज़ करने के पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न मेरे ऊपर स्ट्रेस है, प्रेशर है मेरे ऊपर, किसका, एकेडमिक्स या तो एग्जामिनेशन का प्रेशर है। तो कि भाई ये सब्सटेंस लेने की वजह से मेरा प्रेशर रिलीज हो जाता था, मेरी बॉडी जो स्ट्रेस में रहती थी उससे बहुत बेनिफिट होता था। सो दिस परसेप्शन मतलब इफेक्ट अमोंग द यूथ दैट इज द कूल और प्रोग्रेसिव टू द स्मोक, यूज ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल, which in way a major cause for the youth to start this habit. Listen, आजकल के यंगस्टर्स के अंदर ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग करना ये कूल बात मानी जाती है, या तो ऐसा माना जाता है कि भाई जो भी ये सब्सटेंसेस यूज करता है वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये कूलिंग या तो प्रोग्रेसिव की जब दिमाग में बात आ जाती है तो ये हैबिट यूथ के अंदर पढ़ना एक आम बात हो जाती है, एंड धीरे धीरे वो यूथ को ये पर्सन की एडिक्शन होने लगती है। अब ये सब हैबिट ये यंगस्टर्स या तो चाइल्ड के अंदर आने के पीछे रीज़न या तो कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो, तो एक तो टेलीविज़न है, मूवीज़, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये चार ऐसे फैक्टर्स है, दे आर हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन कि ये आइडिया को अमल में लाने के लिए चाइल्ड को मोटिवेट करने वाले कोई फैक्टर अगर हम लोग कंसिडर करें तो वो फैक्टर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर और इंटरनेट। इसके अलावा और भी नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अदर फैक्टर्स दैट हैव बीन सीन टू बी एसोसिएट विद द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अमोंग द एडोलेसेंट, उसमें नंबर 1 है अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर। भाई कभी कभार फैमिली स्ट्रक्चर ही ऐसा हो जो अनसपोर्टिव हो, अनस्टेबल हो, तो कोई पर्सन ये यूज़ करने की और में जाएगा। और दूसरा है पीयर प्रेशर। लिसन, पीयर का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन्स विच आर बिलोंग्स टू द सेम एज ग्रुप। अब 5 लोगों का ग्रुप हो, उसमें से कोई एक या अल्कोहल या तो ड्रग अगर यूज ना करता हो, पर बाकी के 4 के प्रेशर की वजह से भी कभी कभार वो पर्सन ये सब्सटेंसेस यूज करने के लिए मजबूर हो जाता है। चलो, अब ये सब्सटेंसेस यूज करना चालू किया, उसके बाद वो सब्सटेंस का क्या आने लगता है, एडिक्शन, नशा हो जाता है, एंड वो नशे के बाद वो पर्सन पूरा का पूरा उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। सो वी नो दैट कि भाई बिकॉज ऑफ परसिव्ड मतलब अवेयर बेनिफिट, कि भाई जब भी मैंने ड्रग्स और अल्कोहल यूज किया था मुझे हर बार बेनिफिट हुआ, तो ये बेनिफिट की वजह से पर्सन ड्रग्स को फ्रिक्वेंटली यूज करना चालू करता है, रिपीटेडली यूज करना चालू करता है। पर ये पर्सन ये एक पॉइंट को भूल जाता है। कौन सा पॉइंट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट विच वन फेल्स टू रियलाइज, उसको पता ही नहीं चलता है कि भाई इज द इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। ये दोनों का जो नेचर है वो कैसा है, एडिक्टिव वाला नेचर है, नशा वाला नेचर है। और इसका अगर एक बार एडिक्शन हो गया, उसके ऊपर ही थ्रू आउट द लाइफ वो पर्सन को डिपेंड रहना है। तो ऐसा क्यों होता है ये सब्सटेंस लेने के बाद? उससे पहले एडिक्शन है क्या? सो इट्स वन टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू द सर्टेन इफेक्ट।
जैसे कि ये एडिक्शन लेने या तो अल्कोहल या तो ड्रग्स लेने के बाद बॉडी के अंदर यूफोरिया हो जाता है, मतलब बॉडी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, एंड अ टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विद द ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो पर्सन के दिमाग में ऐसा एक टाइम फिट हो जाता है कि भाई अगर मैं एडिक्शन करूंगा तो मेरी बॉडी एक्साइट हो जाएगी, टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, मतलब मुझे बॉडी के अंदर प्लेजर जैसा लगने लगेगा। ये सोच दिस ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दिस आर नॉट नीडेड। लिसन, वो सब्सटेंस की जरूरत नहीं है, फिर भी वो सब्सटेंस लेने के ऊपर पर्सन मजबूर हो जाते हैं, और इवन व्हेन देयर यूज बिकम अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। पता है हम लोगों को कि ऐसा सब्सटेंस लेने की वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होगा, जरूरत नहीं है, फिर भी ये सब सब्सटेंसेस हम लोग यूज करना चालू कर देते हैं। एंड रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनका टॉलरेंस लेवल डेली बढ़ाता रहता है। चलो एक एग्जांपल दे देता हूं कि भाई ए नाम का पर्सन है, पहले दिन पे उसने 100 ml अल्कोहल लिया। 100 ml अल्कोहल से उसको पहले दिन पे मजा आया, पर दूसरे दिन उसको 100 ml अल्कोहल से रिसेप्टर एक्टिव नहीं होंगे, दूसरे दिन उसको 200 ml जरूरत पड़ेगी, तीसरे दिन 200 ml से कुछ नहीं होगा, 300 ml। मतलब इस तरह से अल्कोहल या तो ड्रग्स का जो अमाउंट है पर्सन जो कंज्यूम करता है उसका लिमिट डे बाय डे बढ़ता रहता है। सो रिसेप्टर रिस्पॉन्स ओनली टू हायर डोजेज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल विच लीड टू द ग्रेटर इंटेक्ट, एंड फाइनली पर्सन क्या हो जाता है, एडिक्ट पर्सन हो जाता है। सो यहाँ पे ये तो एक क्लियर हो जाता है कि भाई इट शुड बी क्लियरली बॉर्न इन माइंड दैट यूज ऑफ दिस ड्रग्स इवन वंस, अगर एक बार भी ये ड्रग्स और अल्कोहल खाली टेस्ट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए यूज किया जाता है, कैन बी अ फॉर रनर, मतलब इट इज अ प्रेडिक्टेड टू एडिक्शन, कि भाई आपने एक भी बार वो सब्सटेंस लिया है, कंफर्म वो एडिक्शन की ओर ही जाएगा। सो कोई पर्सन अगर ड्रग्स और अल्कोहल को कंटिन्यूसली यूज करने लगेगा, द एडिक्टिव पोटेंशियल ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल पुट यूजर, मतलब जो भी उसको यूज कर रहा है उसको एक विशियस सर्कल में डालेगा, वायलेंट सर्कल के अंदर डालेगा, या तो हम लोग बोल सकते हैं दलदल के अंदर डालेगा, विच लीडिंग टू देयर रेगुलर यूज फ्रॉम विच ही और शी मे नॉट एबल टू गेट आउट। कि भाई अब उसको उसकी आदत हो चुकी है, अगर आप उसको वो सब्सटेंस नहीं दोगे तो अब उसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखने लगेगी, जो इफेक्ट शायद बहुत सारी हार्मफुल हो सकती है। इसलिए पर्सन को अब उसका एडिक्शन हो गया है, पर्सन पूरा का पूरा उसके ऊपर डिपेंड हो चुका है। अब अगर वो पर्सन को कोई प्रॉपर गाइडेंस या तो काउंसलिंग नहीं मिलेगा, देन पर्सन गेट्स एडिक्टेड एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन देयर यूज, कि भाई उनके यूज के बिना शायद अब उसको नहीं चलेगा। सो डिपेंडेंस क्या है, इट्स वन टाइप ऑफ टेंडेंसी, मतलब बॉडी का एक नेचर है। तो बॉडी का नेचर क्या है, सो डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब है एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लीजेंट। लिसन, डिपेंडेंसी मतलब अगर कोई पर्सन को एक चीज की जरूरत है, अगर वो चीज उसे नहीं मिलेगी, देन उसकी बॉडी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगी, अनप्लीजेंट लगेगा उसको, मतलब नॉट फीलिंग वेल। अब आप एक काम करोगे, भाई कोई ड्रग या तो अल्कोहल का एब्यूजर है, वो कंटिन्यूअसली डोज ले रहा है, पर इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल इज एब्रप्टली, मतलब विदाउट नोटिस, उसको बोले बिना ही आप ये डोज को डिसकंटिन्यू करते हो, तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे नंबर 1 एनेक्सिटी, अनईजीनेस, उसको सब कुछ हार्ड लगने लगेगा, शेकीनेस, बॉडी के अंदर क्या आने लगेगा, वाइब्रेशन, नोजिया, वॉमिटिंग जैसे सब्सटेंस दिखेंगे, स्वेटिंग, पूरी बॉडी के अंदर पसीना आता रहता है। अब ये सभी सिम्टम्स आपने जब वो डोज नहीं दिया है तब दिखेंगे, अगर आप वो डोज फिर से दे देते हो, सिम्टम्स बिकम डिसअपियर व्हेन यूज इज रिज्यूम, रिस्टार्ट अगेन, मतलब आप फिर से उसको अल्कोहल या तो ड्रग्स दे देते हो, अगेन फिर से ये सभी सिम्टम्स
निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पर्सन पूरा का पूरा वो सब्सटेंस के ऊपर क्या हो चुका है, डिपेंड हो चुका है। कभी कभार इन सम केसेस के अंदर ये जो विड्रॉल सिम्टम्स है, विड्रॉल सिम्टम्स मतलब अभी जो आपको मैंने कैरेक्टर्स दिखाए वो इतने सिवियर हो जाते हैं, वॉलेंट हो जाते हैं, इट बिकम अ लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब खुद की लाइफ को रिस्क के अंदर डाल देता है। एंड द पर्सन में इमीडिएटली नीड द मेडिकल सुपरविजन, क्योंकि कभी कभार तो कंडीशन ऐसे हो जाती है कि भाई हालात पूरा का पूरा सिचुएशन से बाहर निकल जाता है, तो उस टाइम पे इमीडिएटली हमें मेडिकल सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी, जो मेडिकल सुपरविजन से शायद पर्सन को वो जो भी सिम्टम्स दिखते हैं वहां से हम लोग इजिली बाहर निकाल सकते हैं। एंड फाइनली तो डिपेंडेंस इज लीड्स द पेशेंट टू इग्नोर ऑल द सोशल नॉर्म्स, मतलब जो भी सोशल रूल्स होंगे, नॉर्म्स होंगे, वो इग्नोर करने लगेगा, क्योंकि जब पर्सन किसी चीज के ऊपर डिपेंड हो जाता है तो उसके लिए नॉर्म्स या तो रूल्स एक आम बात हो जाती है, कॉमन बात हो जाती है। इन ऑर्डर टू गेट द सफिशिएंट फंड्स टू सेटिएट, मतलब फुलफिल हर और हिज नीड्स, कहीं ना कहीं सोशल नॉर्म्स एक कॉमन बात हो जाती है, क्योंकि उसको तो पैसों की जरूरत है ताकि ड्रग्स और अल्कोहल वो खरीद सके। एंड फॉर दैट पर्पज इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे सोशल एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, बहुत सारे सोशल एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम भी उसको आएंगे। नेक्स्ट वन, अब कोई भी पर्सन ड्रग्स या तो अल्कोहल यूज करता है तो उसकी मेन इफेक्ट क्या क्या हो सकती है। So, immediate adverse effect of drugs or alcohol abuse are manifest in the form of कि भाई अल्कोहल या तो ड्रग्स अगर आप कोई पर्सन यूज करता है तो उसकी इमीडिएट इफेक्ट कौन कौन सी होगी। नंबर 1 इज द रेकलेस बिहेवियर, मतलब बिहेवियर कैसा हो जाएगा उसका, केयरलेस। नंबर 2 इज द वैंडलिज्म, डिस्ट्रक्टिव नेचर हो जाएगा। एंड नंबर 3 वायलेंस, पर्सन बिकम अ क्रूअल पर्सन, एकदम घातक पर्सन हो जाएगा। अब अगर पर्सन एक्सेसिव डोज लेगा ड्रग्स का, मे भी पॉसिबल है कोमा में जा सकता है। कोमा मतलब आपको पता है अनकॉन्शियस कंडीशन, एंड कभी कभार डेथ भी हो सकती है ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलर, हार्ट फेल होने की वजह से, या तो सेरिब्रल हेमोरेज। सेरिब्रल हेमोरेज का मतलब ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई पर्सन के ब्रेन के अंदर कोई वेन या तो आर्टरी टूटने की वजह से ब्लीडिंग होगा, ब्लड बाहर निकलेगा। अब कभी कभार कोई पर्सन ड्रग्स और अल्कोहल दोनों का कॉम्बिनेशन वाला कंज्यूम करता है, देन जनरली रिजल्ट इनटू द ओवरडोजिंग, एंड ये ओवरडोजिंग की वजह से पर्सन का डेथ भी पॉसिबल है। सो मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज अमोंग द यूथ, कि भाई यूथ के अंदर अगर आपको ये साइन और सिम्टम्स दिखते हैं देन मे बी पॉसिबल है कि वो पर्सन शायद ये ड्रग्स या तो अल्कोहल कंज्यूम करने लगा है। नंबर 1 एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर ड्रॉप्स लेना। नंबर 2 कॉलेज या तो स्कूल के अंदर से अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस लेना। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीनिक कंडीशन, कि भाई खुद की बॉडी का क्लीननेस कोई मायने नहीं रखेगा। नंबर 4 विड्रॉल, मतलब कोई पर्सन किसी सब्सटेंस के ऊपर अगर डिपेंडेंट है और उसको कुछ नहीं मिल रहा है देन उसकी बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस होने वाले कैरेक्टर्स। आइसोलेशन, मतलब लोगों से सेपरेट रहेगा, बॉडी डिप्रेस रहेगी, फैटिग, मसल्स पेन होते रहेंगे। एग्रेसिव रिबेलियस बिहेवियर, मतलब सभी के साथ बिहेवियर कैसा होगा, मिसबिहेव करेगा। नेक्स्ट वन इज द डिटोरियोरेटिंग रिलेशनशिप विच स्पॉइल द रिलेशनशिप, क्योंकि ये सभी सब्सटेंस लेने के बाद फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ क्या बोलेगा उसका उसे भान नहीं रहेगा, एंड रिलेशन वो क्या करेगा, स्पॉइल करेगा। एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन देयर हॉबीज, हॉबीज के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। नंबर 6 स्लीपिंग, ईटिंग की जो हैबिट है वो चेंज हो जाएगी, वेट उसका फ्लक्चुएट होने लगेगा। एपेटाइट, भूख नहीं लगने जैसी बीमारी भी उसके साथ होती रहेगी। अब कभी कभार क्या होता है कि भाई अगर जो एब्यूजर है, जो पेशेंट है, जो ड्रग्स और अल्कोहल यूज करता है, इज अनेबल टू गेट द मनी, अगर उसको पैसे नहीं मिलेंगे ड्रग्स और अल्कोहल खरीदने के
लिसन, पर्सन टर्न टू अ स्टीलिंग, रॉबेरी, खुद के ही घर में चोरी करने लगेगा। सोचो आप लोग कि ये ड्रग्स और अल्कोहल की इफेक्ट पर्सन को कहाँ लेके जाती है। एंड लास्ट वन, इसकी एडवर्स इफेक्ट खाली रेस्ट्रिक्टेड नहीं है एब्यूजर तक, कि भाई जो उसको यूज कर रहा है उसको ही इसकी एडवर्स इफेक्ट होगी, ऐसा नहीं है, बट ऑल्सो कोज ऑफ मेंटल एंड फिनेंशियल डिस्ट्रेस टू हिज और हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी कीमत उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव सबको चुकानी है। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द एडोलेसेंस के साथ अल्कोहल और ड्रग्स का एब्यूज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।